वंदे मातरम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिवीजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन क्या होता है, कोई भी संख्या को देख के हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या इस संख्या से कटेगी। ठीक है, यानी कि संख्या को देख बताएंगे कि हाँ ये संख्या किस संख्या से कटने वाली है। ठीक है, इस वीडियो हम लोग पूरा पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला रूल है यहाँ पे। देखिए आज इस वीडियो में लोग समझेंगे कि 1 से लेके 15 तक। ठीक है, 1 से लेके 15 तक हम लोग समझेंगे कि कोई भी संख्या को देख के बता देंगे कि हाँ ये संख्या 2 से कटेगी, कि 5 से कटेगी, कि 7 से कटेगी या 8 से कटेगी। ठीक है, बस एक काम करिए कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, विभाज्य। ठीक है, अब 2 से विभाज्य कौन संख्या होगी। ठीक है, 2 से संख्या कौन सी विभाज्य होगी फ्रेंड्स, तो 2 से संख्या वही विभाज्य होगी जिस संख्या के लास्ट में, ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी कहने का मतलब कि 0 हो और सम संख्या हो। ठीक है, जिस संख्या सम संख्या होगी वो पक्का है कि वो 2 से संख्या कटेगी कटेगी। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यदि किसी संख्या के लास्ट में कोई संख्या यहाँ पे लिखा है, कितना भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, उस संख्या लास्ट में क्या हो, 0 हो, नहीं तो 2 हो, नहीं तो 4 हो, तो 6 हो, नहीं तो 8 हो। ठीक है, अब इस संख्या अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो फ्रेंड्स वो संख्या किसे 2 से कटेगी। ठीक है, वो संख्या क्लियर है कि वो 2 से संख्या कटेगी। आगे क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग संख्या देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए देखते हैं यहाँ पे 8, 8 है, 6, 9, 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, लेकिन इस संख्या के लास्ट में क्या है, इस संख्या लिखा है, इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। संख्या क्या है, 5 है। ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई संख्या नहीं है, यानी कि 5 क्या है, सम संख्या नहीं है। तो 2 से वही संख्या कटेगी जो क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये सम संख्या नहीं है। अब इसकी में क्या करेंगे, फिर दूसरी संख्या लेते हैं यहाँ पे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 6, 7, ठीक है, 9, 5, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारी 8 है। अब क्या होगा, ये संख्या कटेगा 2 से। तो ये फ्रेंड्स क्लियर है कि ये संख्या 2 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, तो 8 है। ठीक है, और 8 में संख्या देखिए, 8 क्या सम संख्या है, और इसमें देखिए इसमें 8 है। ठीक है, तो 2 से वही संख्या कटेगी, ठीक है, जो संख्या लास्ट में क्या हो, तो 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, अब लोग फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये प्रैक्टिस कर देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है, यहाँ पे 7, 6, और लास्ट में देखिए। अब सब कुछ देखने के बाद हमको सब कुछ नहीं देखना है। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको जब काटना है क्या देखेंगे हम लोग, इकाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका इकाई अंक। इकाई अंक क्या है इसका, तो सम संख्या होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सम संख्या, तो ये क्लियर है कि ये 2 से संख्या कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि 2 से संख्या कटेगी ही कटेगी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं फिर हम लोग को कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है वो हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग समझेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम यानी कि 3 से, ठीक है, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। अब फिर 3 से विभाज्य संख्या कौन होगी। ठीक है, 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 से विभाज्य का मतलब क्या है। ठीक है, कि जो भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, जितने अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 3 से विभाज्य वही संख्या होगा जो जो सबका जो योग होगा। ठीक है, जितनी भी संख्या दी रहेगी उन सभी का जो योग हो वो 3 का गुणा जो। ठीक है, नहीं तो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 3, 5, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, कितना हो गया, 5, 3, 8, 8, 16। ठीक है, 16, और यहाँ कितना देगा, 16 2 18, यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब संख्या हम लोग पूछेंगे कि ये संख्या क्या 3 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या क्या 3 से कटेगी, तो ये क्लियर है कि 3 से कटेगी। अब इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो सभी को ना जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 + 5 + 8 + 2, ठीक है, क्या देगा, 5, 3, 8, 8, 16, और 16 2 18, क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका 18 आ रहा है। अब 18 3 का गुणज है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 का ये गुण है। ठीक है, 3 से इसको भाग देंगे हम लोग, तो 3 से ये कटेगा, 6 बार कट जाएगा। अब जब जब ये कट जा रहा है फिर, तो ये क्लियर है कि ये 3 से संख्या कटेगा। क्या देगा, ये 3 से ये संख्या कटेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए फिर 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, कि जो भी संख्या दिया रहे, ठीक है, जो भी संख्या दिया रहे और सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, यदि सभी अंकों का योग यदि वो 3 का गुणज है, ठीक है, 3 का गुणज है, तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, हो गया क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए थोड़ा सा एक और संख्या लेके हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का संख्या लिखा है, क्या लिखा है, ये हम लोग का संख्या लिखा है। अब देखेंगे हम लोग ये संख्या क्या, हम लोग का ये संख्या हम लोग का 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है,
तीन आप कोई बोल दे कि यह अति मान लीजिए कि एक सवाल में आप लोगों को आ गया, इसको कट करना है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कैसे इसको कट करें, ठीक है। कैसे कट करें इसको, तो कैसे करें, क्या करेंगे हम लोग। अब देखेंगे यार 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, तो 1 है, ठीक है। और 1 जब यहाँ पर रहेगा, 2 से कौन सा संख्या कटेगी, तो 2 रहे, 4, 6, 8, नहीं तो 0 रहे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तो वो तो है नहीं, और यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। तो अब 2 से नहीं कटा तो 3 से देखेंगे। से करने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 3 का गुणज हो, नहीं तो 3 से कटे, ठीक है। तो क्या करें, सबको जोड़ेंगे। देखिए 9, 8, 17, नहीं तो फिर देखिए ऐसे भी कट कर सकते हैं इसको। देखिए जैसे ये 3 से क्या हो गया, 3 से हम लोग भाग देना है, ठीक है। 3 से देखेंगे कट कट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से ये कटेगा, 3 से लिखे 9, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा, 3 से कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 और एक 9, 8 एक 9 हो गया, 8 एक 9, ये भी 3 से। ये देखिए कैसे किया मैंने, 8 एक 9, 9 हो गया, जुड़ गया, और 3 से विभाजित हो गया 9, ठीक है। 3 से 9 विभाजित हो गया, ठीक वो खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 9 बच रहा है, तो 5, 4, 9 क्या जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ठीक है। अब 9 फिर 3 से कटेगा ना, तो ये भी कटेगा। अब जब सब कट जा रहा है, ठीक है, सब योग जब कट जा रहा है, तो क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगा, क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। हो गया क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा 2, 3 का हम समझ लेते हैं, ठीक है, यही मेन है, ठीक है। अगर इसका समझ लिया अच्छे से तो बाकी सब हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। बस आगे देखते हैं हम लोग 4 से कौन सा विभाजित संख्या होगा, ठीक है। 4 से विभाजित, ठीक है। 4 से कौन संख्या विभाजित होगी, 4 से कौन विभाजित होगा, तो कोई भी संख्या फ्रेंड्स लिखा रहे, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसके क्या है, और इकाई और दहाई का क्या, इकाई और दहाई का अगर संख्या का जो मतलब जो संख्या है, यदि वो 4 से कट रहा है, ठीक है, यदि वो 4 से कट रहा है, तो सभी संख्या जो क्या होगा, तो वो 4 से कटेगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 8, ठीक है, हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा, अब इतनी बड़ी संख्या लिखा है, इतना बड़ी संख्या लिखा है, तो हम देखेंगे यार क्या ये 4 से कटेगा, क्या ये 4 से कटेगा। तो जब 4 से कटने का जब दिमाग में आया, तो पहले क्या सोचेंगे, ठीक है, क्या सोचेंगे, यार देखेंगे क्या कि जो संख्या जो लास्ट में है, ठीक है, यदि ये 4 से कट जाता है, जो लास्ट में जो 2 संख्या है, यदि ये 4 से कटता है, ठीक है, तो सभी संख्याएं क्या होगी, ये 4 से कटेंगी, ठीक है। यदि लास्ट की 2 संख्या कट जाती है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 4 इसको भाग देंगे तो क्या, 4 4 7 28, ये कट जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कि जब ये कट जाता है, पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा, ठीक है। हो गया क्लियर, ये कि सभी क्या हो जाएगी, सभी संख्या क्या होगा, तो 4 से कटेगा, ठीक है। आया समझ में। जैसे देखिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2। अब क्या होगा फिर, ये 4 से संख्या कटेगा, एकदम क्लियर है कि ये 4 संख्या कटेगा। देखिए एक बार हम लोग काट के देखते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग कट करेंगे इसको, तो 4 एकम 4, जहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। इसको करेंगे इसको, 4 एकम 4, कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 38 हो गया, ठीक है। आपका 4 नवा 36, क्या जाएगा, 4 नवा 36, और 36 और 2 38, यहाँ पे 29 हो गया, और 4 सत्ते 28, क्या जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचा 13 हो गया यहाँ पे, और 4 तिहाई 12, 1 बचा यहाँ पे 12 हो गया, और 4 तिहाई 12, ये पूरा पूरा क्या हो गया, तो कट गया, ठीक है। तो हो गया क्लियर कि हाँ ये कब हो जाएगा, यदि लास्ट का 2 अंक कटता है, तो संख्या 4 से 4, 4 से यानी कि सब संख्या कटेगी, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखते हैं फिर हम लोग कि 5 से कौन संख्या विभाजित होगा, ठीक है। 5 से कौन संख्या विभाजित होगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। लास्ट में आप लोग को मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप देख के ही पहचान जाए कि हाँ ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है, और बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा उसको सीखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे कि 5 से कौन संख्या विभाजित होगी, ठीक है। 5 से कौन संख्या विभाजित होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 5 से विभाजित, ठीक है, क्या है 5 से विभाजित, तो 5 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, तो संख्या देखेंगे कि 5 देखे अक्सर देखे होंगे कि जब 5 से विभाजित होता है, ठीक है, या 5 का जो अगर हम पहाड़ा अगर पढ़े, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या आता है, हमेशा 5 आता है, क्या आता है, 5 आता है, नहीं तो 0 आता है, ठीक है। कि तो 5 आएगा कि तो 0 है, देखिए यहाँ पे 5 का हम लोग पहाड़ा लिखे यहाँ पे, ठीक है, टेबल लिखे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 की तो आ रहा है कि तो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है कि तो 5 आ रहा है। तो इससे हम लोग क्लियर होता है कि किसी भी संख्या के यदि लास्ट में, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 है या 5 है, तो संख्या क्या होगा, तो 5 से कटेगा, क्या होगा, यदि संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है, तो संख्या क्या होगा, वो 5 से कटेगा, ठीक है। जैसे देखिए संख्या देखते हैं हम लोग, जैसे कि 4, 5, 9, 6, 8, 7, यहाँ पे 0 कर लिए, क्या कर लिए, 0 कर लिए, ठीक है। ये संख्या फिर से क्लियर है, क्या ये क्लियर है कि संख्या क्या होगा, तो ये 5 से कटेगा, क्या 5 से कटेगा। और फिर एक बार एक चीज और ध्यान देंगे, यदि लास्ट में यदि 0 है,
ठीक है, लास्ट में जीरो है। आप लोगों को बताया था कि यदि लास्ट में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, क्या 8 हो, तो ये संख्या 0 2 4 6 8 हो, तो क्या किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए आप कोई बोलेगा कि आप जीरो है तो ये भी संख्या 2 से कटेगा, तो क्लियर है कि ये संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, क्या है, जीरो है, अगर जीरो है तो 2 से संख्या ये कटेगा। ठीक है, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है, देखिए अब एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 5 6 8 8 ही गलत है, 9 6, अरे 5 गलत है, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यदि लास्ट में क्या, लास्ट से हम लोग मतलब है, ठीक, कोई भी संख्या रहे लास्ट से मतलब है, यदि लास्ट में यदि 5 है तो संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे लास्ट में जीरो है तो हम लोग जीरो हो या 5 हो। ठीक है, 5 से कौन विभाजित होगा, कि तो क्या हो, 5 विभाजित कौन होगा, कि तो लास्ट में क्या हो, 5 होगा, नहीं तो जीरो, क्या हो, कि तो 5 हो नहीं तो जीरो, वो संख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या जगह हो, तो वो संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, हो गया क्लियर फ्रेंड्स, और हम लोग समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आशा करता आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि 6 से कौन संख्या विभाजित होगी, 5 तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि 6 से कौन सी विभाजित होगी संख्या। ठीक है, अपने 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से विभाज्य, क्या 6 से विभाज्य, और फ्रेंड्स बात आती है यार कि 6 से कौन से विभाजित होगा, तो 6 से कौन विभाजित होगा, देखिए 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, किससे हो, जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, कैसे, देखिए यदि हम लोग 6 को लिखें, यहाँ पे 6 को लिखें, तो 6 किससे विभाजित होगा, ये मान बोलेंगे तो यार ये तो क्या है, दो दो से दो का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है, किसका गुणज है, 2 का भी गुणज है और 3 का गुणज भी है। ठीक है, क्योंकि 2 की पारा में भी 6 आता है और 3 की पारा में भी 6 आता है। हो गया क्लियर, यदि फ्रेंड्स बात करें कि 6 यदि लास्ट में है, 6 यदि लास्ट में है, तो वो संख्या हम लोग का 2 से कटेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन बात करें 3 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि 6 क्या है, ये 3 का गुणज है, क्या 3 का गुणज है। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 5 6 8 9 3, यहाँ पे क्या कर लिए, तो हम लोग का 6, क्या जगह 6, अब मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, क्या 2। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 6 5 11, 11 8 कितना जाएगा, 19 हो जाएगा, 11 19 19 9 28, 28 2 30 हो गया, 30 3 33, 33 हो गया। अब देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब 33 है, ठीक है, क्या है 33 है, क्या रहा है, इसका योग कितना रहा है, 33 आ रहा है, क्या रहा है 33 आ रहा है, तो क्या ये संख्या कटेगा, क्या ये संख्या कटेगा 6 से, तो क्लियर है फ्रेंड्स ये संख्या 6 से कटेगा। कैसे कटेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए लास्ट 2 का नियम क्या था, कि लास्ट में क्या होता है, 2 हो, 0 हो, नहीं तो 2 4 6 और 8। ठीक है, अब इस संख्या का लास्ट में क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यदि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, मैं बताया था, यदि लास्ट में हो तो संख्या 2 से कटेगी, तो ये संख्या 2 से तो कटेगी कटेगी। आप देखें कि इसका योग क्या कट रहा है, इसका योग क्या 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कटने का नियम क्या है, कि सभी संख्याओं का जो योग होगा, सभी अंकों का जो योग होगा, वो क्या हो, तो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, और जब हम सबको जब जोड़े फिर कितना है हम लोग का, तो 33 आया, कितना है 33 आया, तो 33 क्या 3 से कटेगा, तो आप बोलेंगे हाँ कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11 बार कटेगी, कितने बार कटा, 11 बार कट गया, उससे मतलब नहीं है, क्या हो, अंक का जो योग है वो हम लोग का 3 से कटना चाहिए। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 6 से संख्या ये कटेगी, क्या होगा, 6 से संख्या ये कटेगी। एक बार हम लोग काट के इसको देखते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा ये, अब 6 नवा कितना होता है, 54 होता है, यानी कि 6 नवा 54, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 54 हुआ यहाँ पे, और 54 और 2 56 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 28 हो गया। अब देखिए 36 18 6 24, 4 बार हो गया, 6 चौके 24। ठीक है, अब क्या बचा, 24 और 4 28, यहाँ पे क्या 49 हो गया। अब देखिए 49 हो गया, अब 8 6 48, यानी क्या था 8 6 48। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, एक बचा यहाँ पे क्या 13 हो गया, अब 6 दूनी के 12। ठीक है, एक बचा यहाँ पे 12 हो गया, अब 6 दूनी 12। ठीक है, कट गया 6 से, क्या हो गया, कट गया 6 से। देखिए अब बस नियम आप लोग समझिए कि 2 से कौन कटेगा, 3 से कटेगा, मैंने बताया था। यदि 2 से समझ गए, 3 से समझ गए, तो सभी को आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, यदि वही संख्या 6 से कटेगी जो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो। ठीक है, हो गया क्लियर फ्रेंड्स। ठीक है, और हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 7 का। ठीक है, किसका 7 का, और एक ही बता दें फ्रेंड्स, अभी तक जितना मतलब गणतज्ञ हैं, ठीक है, कोई गणतज्ञ हो, अभी से 7 से कटने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, नियम है लेकिन बहुत बड़ा है, उससे अच्छा हम लोग का है कि उसको हम जो भी संख्या लिखा है उसको हम लोग 7 से कट करके देख लें। ठीक है, उसका नियम बहुत बड़ा है, उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग समझेंगे अब कि 8 से संख्या कौन से कटेगी, ठीक है, कौन संख्या 8 से कटेगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आठ से विभाज्यता का नियम है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 8 से विभाज्य, ठीक है। तो 8 संख्या कौन सी विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे देखिए 2 का नियम क्या था, देखिए जितनी सम संख्या है, जितनी सम संख्या है वही अगर लास्ट में आ जाए, जैसे देखिए 2 से नियम क्या था बताया था, ठीक है। 2 से नियम क्या है, 2 से नियम क्या है, तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अब 4 का मैंने क्या बताया था, 4 से क्या बताया था कि जो लास्ट की जो 2 संख्या है, ठीक है, लास्ट की कोई भी संख्या लिखते हैं यहाँ पे, लास्ट की जो 2 संख्या रहेगी यदि वो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। वैसे ही सेम है, ठीक है। 8 से क्या नियम है, 8 से 8 से नियम है कि कोई भी संख्या लिखा हो यदि उसका लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक यदि हम लोग का 8 से विभाजित हो रहा है, क्या रहा है, यदि लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो संख्या क्या होगी, तो 8 से पूरा का पूरा वो विभाजित होगा, ठीक है। क्या होगा, 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक। जो लास्ट का अगर 3 अंक हो यदि वो 8 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से कटेगा। मैंने 4 का भी काट के दिखा दिया, 2 से भी काट के दिखा दिया, और सेम वही इस मान कोई संख्या लिखा है यहाँ पे 9 8 3 4 5 6, कोई भी लिखा हो, ठीक है, वैसा मतलब नहीं है। यदि लास्ट का यदि 3 अंक कट रहा है, ठीक है, लास्ट का यदि 3 अंक कट रहा है तो संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग 9 से विभाजित कौन सा हो रहा है, ठीक है, 9 से विभाजित कौन सा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 9 से विभाजित का नियम, 9 से विभाजित का नियम, तो 9 से विभाजित का नियम फ्रेंड्स एकदम सेम है, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। क्यों, कि देखिए 9 का क्या होता है, 9 का किससे गुणा जाए, तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, क्या है 3 गुणे 3। अब 3 लेके 9 होता है, 3 से भी कटेगा फिर 3 से कटेगा, यानी क्या है, देखिए 3 का नियम क्या था कि सभी अंकों का योग, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो, अब सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है, क्या होगा 3 से विभाजित होगा। सेम वही पैटर्न है, यदि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है 3 से विभाजित होगा, यदि 9 से विभाजित हो रहा है वो, ठीक है, तो वो 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखा है, ठीक है, कोई संख्या लिखा है और जो इनका जो योग है हम लोग क्या आ जाएगा, तो 18 आ गया, क्या आ जाएगा 18। अपने से बोलेंगे ये तो 3 से कट रहा है, अब संख्या क्या है, तो कोई संख्या यहाँ पे लिखा है, अब क्या बोलेंगे यहाँ पे 18 है तो 18 इसका योग कितना है 18 है। अब बोले कि 3 से कटेगा, क्या कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 18 हो जाएगा। लेकिन बात करें ये 9 से भी कटेगा, 9 के पढ़े में क्या आता है 18 आता है, तो 9 दूनी क्या 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब बोले अब देखिए 9 से ये कट गया तो संख्या जो हम लोग का लिखा है वो 9 से विभाजित होगा, क्या जगह 9 से विभाजित होगा। यदि इनके अंकों का यदि योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि 10 से कौन संख्या विभाजित होगा, ठीक है, 10 का सबसे बेहतरीन है, ठीक है, उसको हम लोग देखिए सब लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई 10 से कटेगा, ठीक है, ठीक है। और अब देखेंगे फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10 से विभाजित कौन सी होगी, 10 से विभाजित। अब फिर देखिए यहाँ पे आप लोग बोल ही सकते हैं कि यार ये क्या बता रहा है, ठीक, क्या बता रहा है, 10 का नियम क्या है, ठीक है, यदि किसी संख्या का लास्ट में 0 हो, क्या हो, यदि किसी संख्या का लास्ट में क्या हो 0 हो तो क्या होगा 10 से विभाजित होगा। जैसे देखिए अब इसमें कोई भी कितना भी लिख दें, कितना लिख दें, यदि ये क्या है ये 10 से विभाजित होगा, क्या होगा 10 से विभाजित होगा, क्योंकि क्या है लास्ट में क्या है 0 है, हमारी 8 7 5 8 3 कुछ भी लिख दें और लास्ट में क्या लगाते हैं 0, क्या लगाते हैं 0। यदि लास्ट में ये 0 है तो क्या होगा ये 10 से कटेगा, कैसे कटेगा 10 से कटेगा, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। अपने सबसे बेहतरीन आता है हम लोग का कि 11 से विभाजित कौन सा होगा, ठीक है। कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाता है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है, बहुत बार सवाल पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो हड़बड़ाइएगा मैं ये या आप लोग आज मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि पूरा का पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि 11 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, ठीक, 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम क्या है कि यदि संख्या यदि यहाँ लिखे यदि यदि संख्या के विषम पद, संख्या क्या है विषम पद, ठीक है, विषम पद और क्या है और सम पद, ठीक है, सम पद जो है, अब विषम पद और सम पद, विषम पद और सम पद का जो योग होगा यानी कि जो अंतर, ठीक है, विषम पद और सम पद का जो अंतर है, ठीक अंतर, ठीक है, अंतर वो हम लोग का 0 आए, क्या जाए
जीरो आए या जो अंतर होगा वो 11 से क्या विभाजित हो, क्या हो 11 से, क्या 11 से विभाजित हो, क्या 11 से विभाजित हो, कि तो जो अंतर है वो जीरो हो नहीं तो 11 से विभाजित हो। ठीक है, आया समझ में? एक बार और बताता हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, उस संख्या के विषम पद, ठीक है, विषम पद और सम पद का जो अंतर है, ठीक है, वो जीरो आए और नहीं तो 11 आए। ठीक है, जीरो आए नहीं तो 11 आए तो वो संख्या क्या होगा, तो 11 से कटेगा। ठीक है, फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि हाँ ये संख्या कटेगी, यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, ये अक्सर बहुत बार पूछा गया। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग एक सवाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग संख्या लेंगे, ठीक है, उसको जोड़ के हम लोग देखेंगे कैसे इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ये संख्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 108। ठीक है, देखिए 108 592 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 108 592 यहाँ पर लिखा है। अब इसको ये हम लोग देखेंगे 11 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, 11 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, मैं बताया था अभी कि संख्या का विषम पद और सम पद, क्या सम पद, ठीक है, यदि इनका अंतर जीरो आता है या 11 से विभाजित होता है तो संख्या 11 से कटेगा। अब देखिए विषम पद यानी कि एक यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 1 प्लस 8 प्लस 9 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये यानी कि क्या रहे यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे 0 प्लस या 0 प्लस 5 प्लस 2, 0 प्लस 5 प्लस 2 जोड़ेंगे, इसको कितना जाएगा, तो 8 का 9 और 9 कितना आ जाएगा, 18 है, कितना 18 आ रहा है। अब देखिए 5 2 7, अरे 5 2 7। अब देखेंगे, अब क्या मैं बोला था कि दोनों का जो अंतर हो तो जीरो हो और तो 11 से विभाजित हो। अब क्या दोनों का अंतर करेंगे तो 18 में से साझा कितना होगा, 18 में साझा कितना आएगा, तुम लोग का 11 होगा, क्या जाएगा 11। तो इसका जो अंतर आ रहा है वो 11 आ रहा है, तो 11 से 11 कटेगा ना, तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, जब 11 से जब ये संख्या कट रही है तो क्या होगा, ये जो संख्या है हम लोग का 11 से ये कटेगा, क्या होगा 11 से जो संख्या हम लोग का कटेगा। ठीक है, ये क्लियर है कि ये 11 से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी इतने का क्या होता है कि पूरा का जितना दिया ये क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा ये क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विषम पद का योग और सम पद का योग, ठीक है, निकालेंगे। निकाल के इसका हम लोग अंतर निकालें, क्या करेंगे, इसका इन दोनों का अंतर निकाले। ठीक है, 18 में से कितना हो जाएगा 11, क्या जाएगा 11। अब देखिए यदि यदि यहाँ पे 18 आया था, क्या था, यहाँ पर भी 18 था, यहाँ पर भी 18, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, जो जो इसका अंतर होगा तो क्या जाएगा जीरो, क्या जाएगा जीरो। यदि जीरो आता है फिर तभी भी ये क्या होगा, ये संख्या हम लोग 11 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि 11 का जो क्या नियम है कि अगर उसका जो योग है, ठीक है, सम पद का योग और विषम पद का योग, यदि दोनों का अंतर क्या आता है, जीरो आता है तो 11 आता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो हम लोग का वो 11 से विभाजित होगा, या 11 गुणा जाता है तो संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स? ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि सभी की विभाजन जो नियम है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि हम लोग इसका बात करें 11 से 12 की बात करें, तो जो संख्या क्या हो जाएगा, जो 2 से कटे, 4 से, फिर 4 से कटे, फिर 3 से कटे। ठीक है, जो 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, सेम वही पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, यदि हम लोग 15 से बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, 15 से बात करें, 15 से, तो 15 से फ्रेंड्स संख्या कौन सी विभाजित होगी, ठीक है, 15 से कौन सी विभाजित होगा, देखिए अब 15 का गुणज क्या होता है हम लोग का, देखिए 15 का गुणज क्या होता है, ठीक है, 15 गुणज क्या होता है, देखिए 15 का, अब 15 में क्या जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए इसको करें तो 3 गुणे 5, क्या जाएगा 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 आ रहा है। अब बोलेंगे कि यार जो संख्या 3 से विभाजित हो, जो संख्या 5 से विभाजित हो। ठीक है, यदि कोई संख्या लिखा है वो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, तो संख्या हम लोग का क्या जाएगा 15 से कटेगा। ठीक है, 15 से नियम क्या हो जाएगा, यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है, तो डायरेक्टली उसको क्या करेंगे 15 से विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ऐसे हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1 0 5 6, ठीक है, और 1 2, ठीक है, लिख लिए। और ठीक है, देखिए क्या ये संख्या हम लोग का 15 से कटेगा, क्या क्या ये संख्या 15 से कटेगा, तो बोले कि संख्या 15 से नहीं कटेगा, क्या होगा 15 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 5 से नियम क्या है कि लास्ट में क्या होना, जीरो होना चाहिए। ठीक है, 5 से नियम क्या है कि लास्ट में जीरो होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, यदि हम लोग जीरो लगा देते हैं तो क्लियर होगा कि ये जीरो क्या जाएगा, ये अब ये संख्या 15 से कटेगा, क्या होगा, ये संख्या 15 से कटेगा, क्यों, देखिए 5 से विभाजित का नियम क्या है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का जीरो होना चाहिए। इसमें से एक है जीरो है, तो क्या होगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 की बात करें,
अब 3 से क्या तीसरा नियम क्या है कि सभी अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ेंगे इसको 1 और 5 6 और 6 6 12, 12 1 13, 13 2 15, 13 2 15। अब जो 15 हम लोग का आया योग, अब 15 3 से कटेगा तो 3 से ये कटेगा, 3 5 15 कट जाएगा। अब इससे क्लियर क्या हो गया कि 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो डायरेक्टली क्या करें हम लोग इसको 15 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यदि हम लोग क्या करें इसको 15 से भी हम लोग काट सकते हैं। आप लोग काट के इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है कि ये 15 से कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग सभी के जितने भी भाषा मैंने नियम बताया सभी आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। यदि आप लोग फ्रेंड्स बता दें कि यदि आप लोग को ये समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, हाँ लग रहा है कि हाँ वीडियो में दम है, तो एक बार लाइक जरूर जाइएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि इतना गर्मी है कि इसमें वीडियो बनाना बहुत हालत खराब हो जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, अभी 500 600 500 लगभग सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप लोग पता है कि लोग कितना यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग का भी डिजिटल बोर्ड होगा, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होगा और हर एक मतलब कि अच्छे कंटेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। और ऐसा करनी आप लोग समझे तो एक बार, ठीक है, अगर अच्छे समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार दिल का इमोजी आप लोग जरूर भेजिएगा, ठीक है, नहीं तो यस लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बंदे मातरम फ्रेंड्स, बाय बाय।